हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कंपनी, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो टाइप ऑफ कंपनीज में मेनली हम लोगों को दो टाइप के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट हमारा है पब्लिक कंपनी, सेकंड वी हैव इज प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो है जिसमें मिनिमम मेंबर हमें 7 चाहिए, ओके, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेट, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो अप करके एक कंपनी को फॉर्म करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम किसी भी कंपनी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक लीगल आइडेंटिटी दिलवा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स या प्रोसीजर अगर हम लोग फॉलो करेंगे देन आफ्टर हम लोग एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इट मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब होगा कि आप किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाओगे। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस। और उसका जो बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? एग्जिस्टेंस में लाना है अपने बिजनेस को। द स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर हमने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा जो कंपनी है वो लीगली है, यानी लीगल है कंपनी। हमने सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप किया है, देन आफ्टर हमने कंपनी का फॉर्मेशन किया है। कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं कि अगर हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो अप करने होंगे कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ ये कंपनी लीगल है, इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है। पहला पॉइंट हमारा है A1 प्रमोशन, ओके, देन इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेज हैं जिसे एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हर बिजनेसमैन को फॉलो अप करना होगा। अगर वो एक भी स्टेप्स को स्किप करता है या छोड़ देता है तो उसको लीगली हम नहीं बोलेंगे कि ये चीज उसने फॉलो अप किए होंगे। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन मींस कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को कंसीव कर रहा है एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। तो प्रमोशन कौन करता है? जिसके माइंड में आइडिया आता है कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है या हमने ये बिजनेस करना है या मैं एक कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो जिस व्यक्ति के माइंड में ये आइडिया आता है हम उसे बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन हुआ? जो प्रमोशन कर रहा है, जिसके माइंड में आइडिया आया, अपॉर्चुनिटी को उसने क्या किया? ग्रैब किया है। हमारे सोसाइटी में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक इंडिविजुअल कैसे उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बेनिफिट में यूज कर सकता है या उस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकता है। तो अगर एक कंपनी को स्टार्ट करना है और एक पर्सन है प्रमोटर जिसके पास एक आइडिया है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसने उसको ग्रैब किया है और इनिशिएटिव लिया है। अगर केवल हम सोचते रहेंगे कि हमने कंपनी को स्टार्ट करना है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इनिशिएटिव ही नहीं लूं, फर्स्ट स्टेप ही अगर मैं नहीं लेता हूं, तो मैं कंपनी को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव होना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, देन ओनली एक कंपनी को हम स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, द प्रमोटर कंसीव द बिजनेस आइडियाज एंड टेक ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। ओके,
द प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो प्रमोटर्स की अगर बात करते हैं हम, तो प्रमोटर एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी मिलकर के प्रमोशन कर सकते हैं। दोनों सारे लोग बैठ करके एक जगह एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने ये चीज़ करना है या हम ये कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल, जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं इन प्रमोशन, स्टेप्स इन प्रमोशन। द फर्स्ट स्टेप वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वी हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, देन आफ्टर हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट कर पाएंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई, बिजनेस के आइडिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम बिजनेस के आइडिया को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। द प्रमोशन बिगिन with the discovery of an idea to set up a business. Okay, it can be an idea to set up a new business or an idea to expand the existing business. एक आइडिया जो है वो एक नया भी हो सकता है या एक बिजनेस जो चल रहा है उसको कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हम और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज available in the area. The promoter also analyzes the various resources required, amount of capital required and degree of risk involved. अगर मैं बात करूं बिजनेस आइडिया की, तो बिजनेस आइडिया में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक प्रमोटर जो है वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करेगा। देन वो चीज़ों को एनालाइज करेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं क्या वो सही स्टेप होगा या नहीं होगा। चीज़ों को एनालाइज करना, देन आफ्टर आइडेंटिफाई करके एनालाइज करना, तभी हम कह पाएंगे कि हम बिजनेस के लिए जो पहला स्टेप लेंगे वो सही होगा। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हर व्यक्ति तो हर बिजनेस नहीं करता है। ओके, एक व्यक्ति को अगर हम बोल दें कि तुम्हें 5 तरह का बिजनेस करना है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति को हम एक तरीके के बिजनेस में अगर इंगेज करते हैं या एक कंपनी वो खोलता है तो उस कंपनी को वो कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे एक्सपैंड कर सकता है, अगर वो इसमें फोकस करेगा तो वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो बिजनेस को क्या करना है, पहले आइडिया को हमें एनालाइज करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडीज। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, द प्रमोटर अंडरटेक डिटेल स्टडी ऑफ टेक्निकल फाइनेंशियल, ओके, टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर एक व्यक्ति है उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है और उसके पास पूंजी कितना है, हम मान लेते हैं कि उसके पास 10 लाख रुपए है। ओके, 10 लाख रुपए अगर उसके पास है, उसको न्यू मशीनरी चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी का चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करना होगा एक बिजनेस को रन करवाने के लिए, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ईच एंड एवरीथिंग चाहिए होगा। जितना पैसा उसके पास है, क्या उस हिसाब से वो टेक्निकल, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को पूरा कर पाएगा? हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ हम एग्जैक्टली करते हैं या नहीं करते, इसको पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? अगर मेरे पास उतना पूंजी नहीं है, अगर मेरे पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, अगर मैं कंपनी को स्टार्ट करना चाहता हूं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। हमें जब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे कि हमारे पास जितना पैसा हम उतने में पूरा कर लेंगे। इसके लिए प्रमोटर क्या करता है,
स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट से वो कम्युनिकेट करता है। अगर प्रमोटर एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट से जाकर के मिलेगा, उनसे उनके पास जाकर के अपने आइडिया के बारे में बताएगा, उनसे डिस्कशन करेगा, तो वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, वो लोग एनालाइज करने के बाद प्रमोटर को बताएंगे कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जितना बजट है उसके हिसाब से ये मशीन अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी आपके कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रमोटर को वो एक रिपोर्ट देते हैं कि आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर प्लान और अकॉर्डिंग टू योर बजट ये सारी चीज़ें सुटेबल होंगी। तो फिजिबिलिटी में हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जानने का प्रयास करते हैं कि जितना मेरी क्षमता है क्या उसके हिसाब से मैं चीज़ों को अरेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। द नेक्स्ट वी हैव इज नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी, अब हमने कंपनी का नेम को सिलेक्ट कर लिया, नाम को सेलेक्ट कर लिया। द प्रमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन। अब प्रमोटर क्या करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा, ओके, टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। किसके पास करेगा, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होगा उसके पास एप्लीकेशन जमा करेगा, सबमिट करेगा फॉर इट्स अप्रूवल, उसके अप्रूवल के लिए। अगर मैंने अपने कंपनी का नाम सोच लिया कि मैं अपने कंपनी का नाम ये रखूंगा, लेकिन जब तक मैं उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके सबमिट नहीं कर देता, तब तक मुझे ये लीगली नहीं बताया जाए कि आपका नाम अप्रूव हो गया है। तो एक अप्रूवल का भी एक प्रोसीजर होगा जो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होगा। जब तक रजिस्ट्रार जो है वो अपना अप्रूवल नहीं देता है कि आपका नाम रजिस्टर में मेंशन हो गया है, अब आप अपनी कंपनी के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड, प्रमोटर को डिसाइड करना पड़ेगा अबाउट द डायरेक्टर हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर का ये जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि उसके बिजनेस या कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा और उसके द्वारा उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करवाना पड़ेगा। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशन। प्रमोटर अपॉइंट बैंकर्स, ऑडिटर और एक्सेट्रा। बैंक प्रमोटर जो है वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। हम लोग प्रोफेशनल्स को क्यों अपॉइंट करते हैं, बिकॉज एक इंडिविजुअल को हर सेक्टर का नॉलेज नहीं हो सकता है या हर सेक्टर में वो एक्सपर्ट नहीं होता है, तो हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमें अपने एक्सपीरियंस से या उस सेक्टर में जिनके पास उस सेक्टर का उनको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और वो हमें एक अच्छा सजेशन दे पाए। अगर हमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कुछ जानना होगा तो हम किसको हायर करेंगे, सीए को हायर करेंगे, वो हमें एक्यूरेट बातें बता पाएगा अकाउंट से रिलेटेड। ऑडिटर को हायर करेंगे जो हमें ऑडिट के बारे में बता पाएगा। इसी प्रकार डिफरेंट जो स्पेशल प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर हम उन्हें अपने कंपनी में हायर करते हैं तो वो हमारे कंपनी के अप एंड डाउन्स के बारे में बता पाएंगे, हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो बता पाएंगे, हम कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे ये हमें बता पाएंगे, हमें कौन से टाइम पर कितना पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना होगा ये हमें कौन बताएगा, प्रोफेशनल्स बताएंगे। अगर हम बिना प्रोफेशनल्स के अपने कंपनी को स्टार्ट करते हैं और रन कराने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय के बाद हम ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं लॉस को बेयर करना पड़ेगा। बिकॉज एक व्यक्ति के अंदर उतना समझ या नॉलेज नहीं होता है कि वो हर सेक्टर या हर डिपार्टमेंट में अपनी एफिशिएंसी दिखा पाए। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट है जो हमने प्रिपेयर करना है। द प्रमोटर प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जो हमें एक रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। पहले तो हमने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें हमने अपने कंपनी का नाम मेंशन किया, साथ में कुछ
हमें डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने हैं जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। अगर हम इतना पेपर जमा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने कंपनी का फॉर्म नहीं कर पाए। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को पूरा करते हैं तभी जा करके हम एक कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रमोशन। तो प्रमोशन कौन करता है ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रमोशन प्रमोटर्स करते हैं। तो प्रमोटर्स कौन होंगे? प्रमोटर्स एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है ना। अगर आइडिया उसने कंसीव किया है तो आइडिया कंसीव करने के साथ उसे इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा। ओके, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेगा और अपने कंपनी को स्टार्ट करने का प्रोसीजर फॉलो अप नहीं करेगा तो वो कंपनी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन जो है वो सेकंड स्टेज है। ओके, क्या है वो? सेकंड स्टेज है। हम लोग कंपनी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, ये कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमारा सेकंड स्टेज में काउंट होता है। मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ओके, एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हमने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है और हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हमें रजिस्टर्ड करवाना होगा, तब जाकर के हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जो 1 बाय 1 एक प्रमोटर को फॉलो अप करने होंगे, तब जाकर के उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। पहला इसमें है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। ओके, प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, पहले क्या करना होगा? इसको प्रमोटर को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, फॉर द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए उस प्रमोटर को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिसमें उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं जो ज़रूरत होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, अगर हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, उसको फिर वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन देना है। अगर वो एप्लीकेशन सही है तो अब तभी हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड पॉइंट वी हैव इज फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ओके, हमने बोला था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पर वो क्या है आइए बात करते हैं। ए में हमारा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी है, जिसे हम चार्टर भी बोलते हैं, और ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन करना है। दैट्स वाई फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द सेकंड पॉइंट वी हैव इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट को कैसे हम कैरी कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर। ओके, कंपनी के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल अफेयर्स है, उसको हम कैसे डील करेंगे, ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा, जिसे हम AOA बोलते हैं और इसे हम MOA बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, देन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स का एक कंसेंट होगा, देन एग्रीमेंट विच प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन।
इसमें ये हमें बताना है कि हमने जितनी सारी चीज़ें दी हैं ऊपर में, ओके, वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं, सारा इंफॉर्मेशन राइट है। नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड पॉइंट नंबर 3, पेमेंट ऑफ फीस। Along with filling the above document, the registration fee has to be deposited which depend on amount of the authorized capital। जितना आपका authorized capital होगा उसके हिसाब से हमें क्या देना होगा, रजिस्ट्रेशन फी देना होगा। किसे देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वहां जाकर के हमें एक रजिस्ट्रेशन फीस या अमाउंट पे करना होगा। वो किस हिसाब से, वो डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसके हिसाब से वहां पर फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है। द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रार जो है वो वेरीफाई करता है। किसको वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट सबमिटेड, if he is satisfied then he enter the name of the company in his register। ओके, हमने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के सबमिट कर दिया। अब रजिस्ट्रार जो है वो अप्रूवल तभी देगा जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने सबमिट किया और कल आपको वो अप्रूवल दे देगा। जितना पेपर्स आपने सबमिट किए हैं, जितने चीज़ों का डिमांड किया गया था, उन सारी चीज़ों को अगर आपने एक्यूरेट सही जमा किया है तो भी उसको रजिस्ट्रार क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वो विदाउट वेरिफिकेशन किसी को भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं देता है। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो कंपनी का जो नाम होगा वो किस में इंटर करेगा, रजिस्टर में इंटर करेगा। इंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। जब तक रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को अपने रजिस्टर में इंटर नहीं कर लेता है, वो इंटर तभी करेगा जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा। नेक्स्ट वी हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर इंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, कंपनी का नाम जब रजिस्टर में मेंशन हो जाता है, इंटर हो जाता है, द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट। तब जाकर के रजिस्ट्रार जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है और उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, कौन सा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। दिस इज कॉल्ड द बर्थ। ये क्या है, एक कंपनी का बर्थ होता है। मेरा मन करता है कि मैं एक कंपनी खोलूं और आज मुझे आइडिया आया और कल मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तब हम एक कंपनी को लीगल अप्रूवल नहीं दिला पाएंगे। तो लीगल अप्रूवल दिलाने के लिए हमें हर स्टेप्स को फॉलो अप करना होगा, चाहे वो स्टेप प्रमोशन का हो या इनकॉर्पोरेशन का हो। इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स को करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये कंपनी को बर्थ दिलवाता है, यानी जन्म होता है किसी भी कंपनी का। अब हम उसको लीगली रन करवा सकते हैं सोसाइटी में। ओके, बिना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हम कंपनी को स्टार्ट भी कर भी लेंगे, वो हमारा लीगल नहीं होगा, वो इलीगल माना जाएगा, है ना, कानून की नज़र में तो नहीं है वो। नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज स्टेज नंबर 3, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ओके, इससे पहले हम लोगों ने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन डिस्कस किया। अब हम पॉइंट 3 डिस्कस करते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक कंपनी जो होगा वो कहाँ से फंड को रेज करेगा, पब्लिक से ही करेगा, है ना। तो पब्लिक से जब करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो इशू करना पड़ेगा। बाय इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर, तो क्या इशू वो करेगा, शेयर इशू करेगा और डिवेंचर इशू करेगा। ओके, फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस, तो इसके लिए उसको अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को अंडरगो होना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से अंडरगो होना पड़ेगा और शेयर और डिवेंचर को वो इशू कर पाएगा।
तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, पहला है सेबी अप्रूवल। सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया के, है ना। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी। और जो पब्लिक कंपनी होगा उसको रिक्वायर्ड होगा कि वो अप्रूवल ले, किससे? सेबी से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। अगर वो सेबी से अप्रूवल नहीं लेगा तो वो कैसे कैपिटल मार्केट में इंटर कर पाएगा? कैपिटल मार्केट, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, उससे अप्रूवल लेना अनिवार्य है। तो कौन लेगा अप्रूवल? पब्लिक कंपनी लेगा। किससे लेगा अप्रूवल? वो लेगा सेबी से। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट्स विच इनवाइट्स ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को बताता है कि दिस इज माय कंपनी और ये मेरे कंपनी का शेयर है। इनवाइट्स ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज। ओके, क्या परचेज करने के लिए बोल रहा है? टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर। कंपनी के शेयर और कंपनी के जो डिवेंचर होगा वो हम कैसे पब्लिक को बता पाएंगे कि ये मेरे कंपनी का शेयर है, आप आइए और आप इसे आकर के परचेज कीजिए? तो हम बता सकते हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। तो हम प्रोस्पेक्टस को इशू करेंगे तभी जा करके पब्लिक क्या करेगा? उसको परचेज करेगा। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर an important document called prospectus. It is a circular. ये क्या है? सर्कुलर है, इन्विटेशन है, issued to invite the general public for subscribing to the share of the company. This document has to be deposited with the registrar. ओके, तो ये कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में जनरल पब्लिक को बताता है और वो उनको इनवाइट करता है कि आप आइए और मेरे कंपनी का शेयर या डिवेंचर परचेस कीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैंकर कौन होते हैं। बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी। बैंकर ऑफ द कंपनी कौन है? जो एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर रहा है। अगर हमने शेयर इशू किया है तो लोग उसको परचेस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो जब लोग उसे परचेस कर रहे हैं तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन मनी आएगा हमारा। तो एप्लीकेशन मनी कौन रिसीव करता है? बैंकर करता है। ओके, ब्रोकर्स इनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर। ब्रोकर्स जो होता है वो इनकरेज करता है। ओके, हमने एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को बता दिया, इनविटेशन दे दिया, सर्कुलेट कर दिया उस नोटिस को, उस डॉक्यूमेंट को कि आप मेरे कंपनी का डिवेंचर या शेयर आकर के परचेस कीजिए। अब जो ब्रोकर होगा वो इनकरेज करेगा पब्लिक को टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। अंडरराइटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडरराइटिंग। ओके, अंडरराइटर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी के अनुसार, सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। कंपनी जितना भी शेयर इशू करता है उसका 90% यानी 90% जो है वो रिटर्न होना चाहिए, लोगों के द्वारा अप्लाई किया होना चाहिए, लोगों ने परचेस किया होगा उतना शेयर। एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ इशूज अमाउंट। जितना अमाउंट इशू किया गया है उसका 90% सब्सक्राइब किया गया होगा। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, अगर 90% तक रिसीव नहीं होता है, 90% से कम होगा तो हम उसे अलाउट नहीं करेंगे। मिनिमम 90% तो होना चाहिए। द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड, तब अलॉटमेंट मेड नहीं होगा, तब अलॉटमेंट का प्रोसीजर नहीं होगा।
एंड एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न, तो एप्लीकेशन मनी को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टू द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज, कितने दिनों के अंदर हम रिटर्न कर देंगे, 30 डेज के अंदर हम उसे रिटर्न कर देंगे। और कितना अमाउंट, मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 90% होना चाहिए। हमने जितना इशू किया है उस अमाउंट का 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं होगा देन हम लोग एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब एक एप्लीकेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज में। इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी होता है टू लिस्ट देयर शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज, अपने शेयर को लिस्ट करवाना किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। देयरफॉर द प्रमोटर्स अप्लाई इन स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट द कंपनी, इसीलिए जो प्रमोटर्स होते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं, ताकि वो अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवा सके कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, ये किसके लिए अनिवार्य होता है, तो पब्लिक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है कि वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवाए, कहाँ करवाए, स्टॉक एक्सचेंज में करवाना होगा। नेक्स्ट वी हैव इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये लास्ट पॉइंट है इसका। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर। ओके, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जितना सब्सक्रिप्शन आया था मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, या जितना एप्लीकेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑफ शेयर अप्लाइड, जितने का अप्लाइड किया गया है। अलॉटमेंट लेटर आर इशूड टू द शेयर होल्डर, और अलॉटमेंट लेटर जो है वो इशू किया जाता है शेयर होल्डर्स को। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, और जो व्यक्ति शेयर को परचेस करता है उसका नाम और उसका एड्रेस ये सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।